हाय हाउ आर यू गाइस, अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको आईसीटी सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि आईसीटी सिल्वर बुलेट स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, 5 से 6 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। उसके अलावा बाकी आपने खुद टेस्ट करना है इसको। जो चीजें मैं बताऊंगा, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा, उसके ऊपर टेस्ट करके कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका रिजल्ट बताना कि आपने किस पेयर पे ट्राई किया है और कितनी दफा ट्राई किया है और उसका क्या रिजल्ट था, कितनी दफा आपने इसको विन किया और उसका विनिंग रिजल्ट आपने लाजमी शेयर करना है। और मैं अपना आपके साथ अभी शेयर करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आईसीटी का कॉन्सेप्ट, आईसीटी की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है सिल्वर बुलेट। और पीडीएफ जो है वो टी ट्रेडर्स की है। इन दोनों के जो चैनल का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, इन्हें लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम देखते हैं बेसिकली सिल्वर बुलेट एक टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम के अंदर ये ट्रेडिंग होती है। उस टाइम फ्रेम के अंदर ही इसके पैरामीटर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर तो वो आप ब्रेक करेंगे तो फिर आप सिल्वर बुलेट ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 9 से 10 बजे की जो कैंडल होगी आपने वो देखनी है। ये जो है ना 10 बजे 11, 10 से 11 बजे न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के मुताबिक, ये याद रखिएगा। जब भी मैं बताता हूँ न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम आपको समझाया हुआ है, आईसीटी किल जोन में भी बताया, वो सेट करना भी बताया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे। तो उस टाइम फ्रेम के मुताबिक ही बात कर रहा होता हूँ। ईस्टर्न टाइम फ्रेम के मुताबिक 10 से 11 बजे, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के मुताबिक ही ये ट्रेड बनेगी और इसके अंदर ही आपने इसको ट्रेड में देखना है। ये आपने मार्कआउट कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मार्कआउट करते हैं। उसके फ्रेमवर्क में मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो है ना, ये देखें 9 बजे वाली जो कैंडल होगी 1 आवर की, इसको आप इसका हाई और इसका लो जो है ना, लो और हाई जो है वो मार्कआउट कर लेते हैं। 9 AM का जो है वो हावरली लो, 9 AM हावरली हाई। याद रखिएगा न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये कैंडल का दोनों जो है ना आपने मार्कआउट कर ली। इसके बाद ये H1 में आपने किए, आप स्ट्रेट अवे M1 के अंदर चले जाएंगे। M1 1 मिनट की चार्ट के अंदर जाने के बाद ये इसकी क्या स्ट्रेटेजी है कि जब मार्केट अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है बुलिश कैंडल, तो यहाँ से नेक्स्ट जो 10 बजे वाली कैंडल है, जो टाइम फ्रेम है 10 बजे स्टार्ट हो गया 10 से 11 तक। 10 से 11 तक आपने क्या देखना है कि मार्केट किसी भी एक साइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर सकती है, स्वीप करे, ठीक है। ये इसकी लिक्विडिटी है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, किसी भी एक तरफ। ये नहीं है कि बुलिश कैंडल है तो इसी को ही स्वीप करे, नहीं। ये यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, किसी भी एक साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करे। लिक्विडिटी की वीडियो आप लाजमी देखिएगा, वो भी, उसका भी लिंक आपके पास आ रहा होगा। तो बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई थी, अगर इसको स्वीप लगाया मार्केट ने तो उसके बाद हम क्या टारगेट करेंगे, देखेंगे कोई हमें एंट्री पैटर्न पे। एंट्री पैटर्न जितने भी हैं बताए मैं आपको, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जितने भी आपको कोई भी एंट्री मिलती है तो एंट्री लेंगे, टारगेट करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को, यानी कि प्रीवियस हावर हाई, प्रीवियस हावर लो, इसको हम टारगेट करेंगे। एज अ लिक्विडिटी लेवल टारगेट करना है। और ये जो चार्ट है आपके पास, ये एंट्री आपको इस 10 से 11 बजे के दरमियान ही मिलनी चाहिए। अगर 11 बजे के टाइम के बाद मिल रही है तो वो वैलिड नहीं होगी। 10 से 11 के दरमियान ही आपने देखना है। ये आप याद रखिएगा कि दो शराइत हैं इसकी, 10 से 11। पहली शराइत कोई भी एक साइड की लिक्विडिटी जो प्रीवियस हावर की आपने मेंशन की है, कोई भी एक, उससे ऊपर चली जाए मार्केट या उसको स्वीप लगा दे। उसके बाद आपने एंट्री पैटर्न जिससे भी देखा है एंट्री देनी है, ऑपोजिट साइड के टारगेट को अचीव कर ले। और ये ऑपोजिट साइड के टारगेट को अचीव करना उस घंटे में ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि एक साइड को मार्केट स्वीप लगाए, एक साइड की मार्केट क्लियर करे, एंट्री आपको दे। आप जो है ना टारगेट आपका ये होना चाहिए, दूसरे साइड की लिक्विडिटी। चलते हैं इसको अब चार्ट पे ड्रा करके देखते हैं। चार्ट पे मैं मजीद आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसकी। जी, तो हम चार्ट पे आ गए। चार्ट जो है वो बेसिकली ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर 1 आवर चार्ट है। सबसे पहले आपने 1 आवर टाइम फ्रेम में ओपन करना होता है। टाइम फ्रेम में ये 9 बजे की कैंडल है आपके पास। 9 बजे के जो कैंडल का लो है वो और हाई आपने एज अ लिक्विडिटी लेवल मेंशन कर लेने हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम ये आपके पास नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है। 9 बजे का ये कैंडल थी 9 बजे की, और ये आपने हाई एंड लो मेंशन कर लिए। ये मैनुअल तरीका कार बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑटो भी बता दूंगा। और फिर आप स्ट्रेट अवे 1 मिनट में चले जाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास प्राइस एक्शन आ गई है इस टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद जो है वो, इसको मैं थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ। ये हाई है 9 बजे का और ये थोड़ा सा नीचे लो था।
उसके बाद आपके पास जो है ना, आपने एक वर्टिकल लाइन लेनी है, ड्रा कर लेनी है, यहाँ से लेके ये 10 बजे से एक कैंडल नेक्स्ट से 11 बजे तक आपने टाइम फ्रेम देखना है। 11 यहाँ बज गए, ये 11 बजे का टाइम फ्रेम है। इसके दरमियान हमने प्राइस मूवमेंट देखनी है। क्या रूल्स है, किसी भी एक साइड की लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट करती है, इधर वो सेल साइड है या बाय साइड लिक्विडिटी है। उसके बाद हम एंटी टेक्निक देखेंगे, जो कोई मिलती है आपके पास, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह, जो कुछ भी मिलता है हम उसको देखेंगे। और उसके बाद दूसरी साइड की लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा। चलें मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि ATFO का जो इंडिकेटर है जो हम यूज़ करते हैं, उससे भी हम इसको ड्रा कर लेते हैं कि सिल्वर बुलेट में आप जाके बाकी कुछ भी ना करें, ये सिल्वर बुलेट ऑन कर लें। सिल्वर बुलेट 9 से 10, इसमें येलो कलर दे दिया मैंने, ये 9 से 10 में आपको बता देगा हाई एंड लो, अगर आप मैनुअली नहीं लगाते। और सिल्वर बुलेट 10 से 11 में ये जो टाइम फ्रेम आगे आपके पास चलेगा 10 से 11 में, इसका भी मैंने कलर दिया हुआ है, तो इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ साथ साथ। पहले मैंने आपको मैनुअली बता दिया, अभी मैंने ऑटोमेटिक भी इस इंडिकेटर की मदद से बता दी। ये इंडिकेटर मैंने बहुत डिटेल में ICT किल जोन के लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको मैं सेशन ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। अभी हम मार्केट देखते हैं। पहली एग्जांपल है हमारी, मार्केट ने यहाँ तक लो लगाया है लेकिन स्वीप नहीं किया, इसका मतलब है स्टिल हम मार्केट को देखेंगे, वॉच करेंगे। थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। इसका मतलब है नो एंट्री, स्टिल हम कुछ भी नहीं देख रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज कर रही है और मार्केट ने दोनों तरफ में से एक तरफ की लिक्विडिटी भी स्वीप नहीं की। ठीक है, वो स्टिल मार्केट जो है वो मौजूद है और ये 11 बज गए। ठीक है, ये बेसिकली पहली एग्जांपल आपको इस वजह से दी है कि जब मार्केट ने दोनों तरफ से एक तरफ से भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की तो हम न्यूट्रल रहेंगे, हम कोई ट्रेड नहीं देखेंगे, इस पूरे एरिया में हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। तो ये मेरी पहली एग्जांपल थी जो मैंने आपको सिर्फ सिंपल अल्फाज में समझाई है कि इस पूरे जोन में अब हम नेक्स्ट प्राइस एक्शन नहीं देखते कि आइधर वो इससे ऊपर जाता है या नीचे जाता है, यहाँ तक ही हमने प्राइस एक्शन देखना था 11 बजे तक। ये सिल्वर बुलेट पूरा हो गया, अब कोई एंट्री नहीं है, नेक्स्ट डे में देखेंगे। नेक्स्ट डे में देखते हैं जी। तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी बिल्कुल ये 9 बजे का टाइम है। सिल्वर बुलेट की विंडो जो मैंने आपको ऑटोमेटिक बता दी, आप लगा सकते हैं। 9 से 10 GBP USD का ये चार्ट है IC मार्केट का। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ये 10 से 11 के जो टाइम फ्रेम मैंने मेंशन कर लिया है, ये सिल्वर बुलेट इसके अंदर हमने देखनी है। इंडिकेटर ऑन है, ये हाई है, ये लो है, ये आपने मेंशन कर लेना है। और हम देखते हैं कि मार्केट किसी एक तरफ की लिक्विडिटी को स्वीप करे, उसके लिए हम मार्केट देखते हैं। और मार्केट ने एक तरफ की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर बता सकूँ। अब ये हम बेसिकली एक तरफ मौजूद हैं कि मार्केट ने एक तरफ की लिक्विडिटी ले ली है। अब हम देखेंगे एंट्री। एंट्री अभी तक कोई नहीं मिली, जब तक आपको कोई एंट्री नहीं मिली आपने यहाँ से इंटर नहीं होना। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट ने नया हाई दे दिया है, नया हाई देने के बाद फिर भी कोई एंट्री मौजूद है नहीं मौजूद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मार्केट ने एक नया हाई दे दिया। अब नए हाई में हम देखते हैं कि अगर मार्केट क्लोज हो जाती है इसके नीचे तो हम बेसिकली देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज हो गई है। क्लोज होने के बाद अभी हमने ये एंट्री देखनी है कि मार्केट हमें एंट्री दे रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी वापस आ गई है और प्लस हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे दिया है। अब अगर फेयर वैल्यू गैप ये हमारे पास मौजूद है, एक इसको हम मेंशन कर लेते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं शॉर्ट की एंट्री के, यहाँ से मार्केट हमें देती है, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा और टेक प्रॉफिट ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी रहेगी। ठीक है, ये 11 बजे तक का ये टाइम फ्रेम यहाँ तक मेंशन कर लेते हैं अगर मार्केट हमें एंट्री देती है। ये मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दे दी है तकरीबन हमें, एंट्री देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें एंट्री देने के बाद मार्केट अभी रिएक्शन दे रही है और मार्केट ने ये हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपके पास ये मार्केट ने एंट्री दी थी, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद था। ये देखिए इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने एक दफ़ा दो दफ़ा टच की है और इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आपको एंट्री दी है। 1/2/23 का रिस्क रिवार्ड था आपका और ये आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया। तो सिल्वर बुलेट ऐसे काम करता है, एक ही घंटे में मार्केट को
एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप भी करनी पड़ती है, फ़ौरन आपने एंट्री नहीं लेनी कि आपने यहाँ से एंट्री ले ली। जब आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री आ जाए, फेयर वैल्यू गैप की एंट्री आ जाए, फिर आपने एंट्री लेनी है और आपका ये टेक प्रॉफिट हिट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो बेसिकली पाउंड यूएसडी और ये 9 बजे की जो है वो कैंडल है, 9 से 10 ये हाई है और ये लो है लिक्विडिटी का। हम देखते हैं मार्केट को कैसे, अभी जो नेक्स्ट आवर स्टार्ट होता है वो कैसे होता है। नेक्स्ट आवर स्टार्ट हो गया, हमने प्राइस एक्शन कहाँ तक देखना है। प्राइस एक्शन हम देखेंगे 11 बजे तक, यहाँ तक देखेंगे। इसी में एंट्री भी ढूंढनी है और देखते हैं मार्केट किसी एक तरफ स्वीप करती है या नहीं। मार्केट ने ये एक तरफ स्वीप कर ली है। स्वीप करने के बाद हम बेसिकली एंट्री ढूंढते हैं। अब एंट्री ढूंढेंगे, टारगेट क्या करना है हमने, टारगेट ये अपोजिट साइड की लिक्विडिटी करते हैं। अभी देखेंगे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, अभी इसको हम मेंशन कर लेते हैं। अगर तो मार्केट इस बुलिश कैंडल से नीचे क्लोज हो जाती है, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, तो मैं इसको देखूंगा बेरिश साइड में। और मार्केट इससे नीचे क्लोज आई है लेकिन क्लोज नहीं हुई, कोई खास कुछ नजर नहीं आ रहा। एंट्री हमें नहीं दे रही, मार्केट जिगजैग कर रही है। ऐसी सूरत में आपने एंट्री नहीं लेनी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारे पास बुलिश कैंडल है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो स्टिल मैं देखूंगा, स्टिल मार्केट बुलिश है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है इसके और इसके नीचे, यहाँ पे आपके पास एंट्री बन गई है। अगर आप एंट्री लेते हैं शॉर्ट की तो ये भी एक आपके पास एंट्री पैटर्न था ऑर्डर ब्लॉक से नीचे मार्केट क्लोज होने का। अदरवाइज आपके पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट की है। यहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडल पे, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। चलें दोनों एंट्रीज देख लेते हैं, यहाँ से इसको भी देख लेते हैं। इसका भी स्टॉप लॉस इसी स्विंग हाई के ऊपर ही रहेगा। टेक प्रॉफिट दोनों का यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट अभी जरा क्लियर डाउन आई है। क्लियरली डाउन आने के बाद आपको कोई एंट्री देती है कि नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप खास मुझे नजर नहीं आ रहा। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। कोई खास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे एक है, बिल्कुल माइनर सा। और मार्केट ने ये गैप डाउन कैंडल की है। गैप डाउन कैंडल करने के बाद मार्केट वापस गई है, इस गैप डाउन को टेस्ट भी किया है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं गैप पे, और यहाँ पे भी नहीं ली तो फिर आप यहाँ नीचे ले सकते हैं। खैर अभी हम एंट्री में मौजूद है, यहाँ से या यहाँ से, दोनों तरफ से। देखते हैं हमारा टेक प्रॉफिट हिट होता है या स्टॉप लॉस। और मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर लिया है उसी ही घंटे में। ठीक है, सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि किसी एक तरफ की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर ले, उससे ऊपर चले जाए। फिर आपने वो नीचे आए, नीचे आने के बाद मार्केट आपको कोई एंट्री पैटर्न दे दे। ऑर्डर आइदर वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो सकता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, कुछ भी। फिर आपने एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस अपना प्लेस करना है स्विंग हाई के ऊपर या मैक्सिमम जो आपकी इसका स्विंग हाई है वहां पे। अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता तो मैं इस स्विंग हाई की, अगर मैं इस गैप से एंट्री लेता तो मैं इस स्विंग हाई से या इस स्विंग हाई को स्टॉप लॉस बनाता। लेकिन मैंने ऊपर से जो एंट्री दोनों मैंने बताई है, उस एंट्री का स्टॉप लॉस इधर ऊपर ही रहेगा और फिर मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हम चार्ट पे आ गए हैं बेसिकली। ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर 9 बजे की कैंडल, ये टाइम फ्रेम में इसमें पूरा प्राइस एक्शन मौजूद है। ये लो है, ये हाई है। 10 बजे की कैंडल स्टार्ट हो रही है, ये 11 बजे का मैंने लाइन मेंशन कर लिया। अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मार्केट ने रिएक्शन स्टार्ट किया है और यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी है मैंने। यहाँ पे मार्केट ने देखिए स्वीप लगाया, लेकिन स्वीप ऐसा लगाया कि आपको दिख ही नहीं रहा सही। ऐसे स्वीप के ऊपर आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि मार्केट दोबारा इसके नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे स्वीप पे जो बिल्कुल क्लियर ना हो। अभी मार्केट स्वीप लगाया बिल्कुल हल्का सा, इसमें सेल साइड लिक्विडिटी इतनी कोई खास नहीं गई। तो मार्केट देखेंगे यहाँ से, हम वैसे भी एंट्री पैटर्न देखना है, कोई एंट्री नहीं बन रही। लेकिन ऐसे स्वीप को ज्यादातर आप ध्यान में रखेंगे, दोबारा मार्केट यहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट देखेंगे आप मार्केट को, मार्केट दोबारा आ रही है। अब इसने जरा क्लियर स्वीप लगाया। ये क्लियर स्वीप लगाना बड़ा जरूरी है मार्केट का। क्लियर स्वीप लगा के जब ऊपर जा रही हो तो तब ही आपने बेसिकली देखना है इसको,
जैसे कि ये मेरे पास अब आ गई है। मेरे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग हुई है मार्केट की, और फेयर वैल्यू गैप को मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। और उसके बाद मेरे पास क्या मौजूद है, उसके बाद स्टिल कुछ भी नहीं है। देखते मार्केट अगर यहाँ से एंट्री देगी तो मैं लॉन्ग की एंट्री लूंगा इस फेयर वैल्यू गैप से। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टेक प्रॉफिट मेरा यही लिक्विडिटी रहेगी जो मेरे प्रीवियस हावर की लिक्विडिटी है। इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। थोड़ा इसको नीचे ला के मैं इसको जरा लॉन्ग कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास टारगेट रहेगा। अभी हम एंट्री देख रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप पे मौजूद है और मार्केट ने मुझे एंट्री नहीं दी। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री नहीं दी तो आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ बनी है वो ये नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप मौजूद होने के बाद मैं यहाँ से अपनी एंट्री लेट्स सपोज देखता हूँ लॉन्ग की, कि मैं इस फेयर वैल्यू गैप से मुझे एंट्री मिलेगी। मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ तो मेरा रिस्क रिवार्ड जो है वो 1/35 है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता। ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, ऐसी सूरत हाल में डिस्काउंट एंड प्रीमियम को देखते हैं, इस पूरी रेंज को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको देखूंगा कि मेरा डिस्काउंट एंड प्रीमियम में, तो ये बेसिकली मेरा 50% लेवल है। और ये इसके ऊपर मैं इसको देखता हूँ कि डिस्काउंट और प्रीमियम में मैं इसको ज़रा रिमूव कर लेता हूँ और इसको मैं जो है वो रेड कलर दे देता हूँ इसको। तो ये बेसिकली इस लेवल से अगर नीचे 50 में मेरे पास नीचे ये फेयर वैल्यू गैप ही मौजूद है तो मैं यहाँ से ही एंट्री का वेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड इस काबिल नहीं है कि मैं एंट्री ले सकूं, तो मैं ये एंट्री रहने दूंगा। अगर मार्केट नीचे नहीं आती, मुझे एंट्री नहीं देती मेरे जो डिस्काउंट एरिया में है, तो मैं बाय नहीं करूंगा। तो मेरे पास जो है ना अभी एक ही ट्रेड बची है, वो ये बची है कि इस डिस्काउंट एरिया में मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप, अगर मार्केट यहाँ से आ जाती है तभी मैं बाय करूंगा, यहाँ से मैं बाय नहीं करूंगा क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड ही नहीं बन रहा। अच्छा, देखिए मार्केट ने मुझे एंट्री दे दी है, इसी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। और नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट में ट्रेड के अंदर हूँ, 11 बज चुके हैं लेकिन मैं ट्रेड के अंदर हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, 1/3.3 का रिस्क रिवार्ड है। देखते हैं अभी नेक्स्ट कैसे बिहेव करती है मार्केट। जब यहाँ से निकल जाए तो कोई मसला नहीं, आप ट्रेड के अंदर, आप ट्रेड के अंदर ही रहेंगे। और मार्केट ने देखे मेरे टेक प्रॉफिट हिट कर लिया, ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हिट कर ली। तो ये बेसिकली ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी। एक तो क्लियर लिक्विडिटी होनी चाहिए, क्लियर स्वीप होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आपको यहाँ से ऊपर एंट्री मिल रही है जो कि आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है तो आप वेट करें, या तो एंट्री ले ही ना। एंट्री लेनी है तो फिर आपने टारगेट तो आपके पास स्पेसिफिक है कि मैंने ये टारगेट लेना है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बन रहा, आपने यहाँ से एंट्री नहीं लेनी। यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी, ये डिस्काउंट एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, यहाँ से ही मैंने एंट्री ली और देखे मैंने वेट किया तो मुझे एंट्री मिल गई। अदरवाइज मैं यहाँ से लेता तो फिर मेरा रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा हो जाना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। लास्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ फिर। जी, तो हम चार्ट पे आ गए। मेरे पास लास्ट एग्जांपल है। लास्ट एग्जांपल में यूरो यूएसडी 1 मिनट के चार्ट पे हूँ इस टाइम। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में एक स्पेशल चीज़ आपको बतानी है। और यहाँ पे ये 9 बजे का जो लिक्विडिटी है, हाई ये है 9 बजे की कैंडल का और लो ये है। M1 के चार्ट पे मैं इसको देख रहा हूँ। अभी मैं 11 बजे का प्राइस एक्शन 11 बजे तक मैं देखना है। 11 बजे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी है, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस एक्शन देखूंगा। इंडिकेटर ऑटोमेटिक भी ड्रा करेगा इसको। खैर मैं देखता हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे आती है, पहली रिक्वायरमेंट पूरी करती है या नहीं। मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। अभी मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अभी मैं जूम कर लिया मार्केट को और मार्केट ने अभी तक स्वीप नहीं लगाया और ये मार्केट इससे नीचे चली गई है। मार्केट ने स्वीप लगा ली है। अब स्वीप लगाने के बाद इतना अच्छा स्वीप तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट ऑपोजिट साइड पे जाती है तो मैं यहाँ पे एंट्री देखूंगा। एंट्री में किस सूरत में देखूंगा, यहाँ पे वो मैं लगा लेता हूँ। मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का पड़ा हुआ है। अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर मैं एंट्री देखूंगा। इस ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी से ऊपर क्लोज हो जाती है, जो कि अभी तक नहीं हुई। और ये लगा मुझे मार्केट जो है वो आउटसाइड क्लोज हो गई है। आउटसाइड क्लोज होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगी और फिर मैं इसको एंट्री लूंगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा। खैर मैं लॉन्ग की एंट्री यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट डेफिनेटली मेरी अपोजिट साइड की लिक्विडिटी होगी।
ये मेरे पास टेक प्रॉफिट है। अभी मार्केट ने हिट नहीं किया, प्लस यहाँ पे देखते हैं फेयर वैल्यू गैप बनता है या नहीं। फेयर वैल्यू गैप भी बना है मार्केट में, इसको भी मेंशन कर लेते हैं हम। ये बेसिकली हमारे पास इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप भी बन गया है, इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ टेम्पलेट में, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अभी अगर मार्केट इसको ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करती है, फेयर वैल्यू गैप की एंट्री तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, फेयर वैल्यू गैप तो नेक्स्ट कैंडल पे टेस्ट हो गया और ये ऑर्डर ब्लॉक भी टेस्ट हो गया। मार्केट में हम आगे और देखते हैं अभी प्राइस एक्शन कैसे इम्पैक्ट करता है। ये हमारे पास टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है इस टाइम ट्रेड में, ड्रॉ डाउन में हम, और 1/3.21 का रिस्क रिवार्ड है। मार्केट डाउन है और डाउन जाने के बाद मार्केट ने अप मूवमेंट लेना स्टार्ट कर दी है। अभी मार्केट ये देखें जा रही है और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, मार्केट यहाँ पे थी, ट्रेड आई, थोड़ा ड्रा डाउन में गई, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इतना आपको प्रॉफिट दे दिया जो कि मेरे ख्याल में 1/2 का तकरीबन 1/2 का रिस्क रिवार्ड बन गया है। मजीद थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट फिर आगे जा रही है और ये 11 बजे की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है। लेकिन हम ट्रेड के अंदर हैं, हम ट्रेड के अंदर वेट करेंगे मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती है। मार्केट फिर अगेन जा रही है अप साइड पे और ये देखें यहाँ पे बेसिकली मार्केट ने क्या किया, मैं ज़रा M5 में चला जाता हूँ, M5 में जाके थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 1/2.27 का मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया है। यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है, ओरिजिनल में आपके पास टारगेट है ये, ठीक है 1/3.19, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास इस टाइम मार्केट में आप मौजूद हैं 2.21 का रिस्क रिवार्ड आपने अचीव कर लिया है। यहाँ पे जो चीज मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करेंगे या नहीं करेंगे। 1/2 रिस्क रिवार्ड जब आपके पास आ जाए तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले जाए, ठीक है, ब्रेक इवन कर दें, फिर आप ट्रेड को रहने दें। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ही रहने दें, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये लगा हुआ था ये स्विंग लो के नीचे। अभी देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या करती है। अभी हमारे पास टारगेट रहता है अचीव होने में ये M5 में, मैं इसको अभी देख रहा हूँ, वैसे तो मैं M1 में देखता हूँ लेकिन मैं तेजी में देख रहा हूँ, इस वजह से मुझे M5 में देखना है इसको। अगर तो आप ब्रेक इवन होते तो यहाँ पे आप ब्रेक इवन हिट हो जाते यहाँ पे। अगर आपने यहाँ से 1/2 रिसीवार्ड पे पार्शियल बुक करना था, मतलब आधा प्रॉफिट बुक करना था, तो फिर आप बुक कर चुके होते, बाकी ट्रेड आपकी लॉस में चली जाती। अदरवाइज कुछ भी बुक ना किया होता फिर आप ब्रेक इवन हो जाते। और अगर आप फिर भी स्टेबल पड़े हुए यहाँ पे और आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया हुआ, स्टॉप लॉस भी यही है, टेक प्रॉफिट भी यही है, तो फिर आप वेट करेंगे और फिर ये आपका तकरीबन स्टॉप लॉस हिट होने वाला है और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है ट्रेड मैनेज कैसे करते हैं। ट्रेड मैनेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर बुलेट है या कोई भी स्ट्रेटेजी है, आपने ट्रेड ले ली, बिल्कुल ठीक ली है, प्रॉफिट में गई, 1/2 रिस्क रिवार्ड इसने दे दिया। यहाँ पे मैं तो जो ना 1/2 रिस्क रिवार्ड पे एसएल जो है वो ब्रेक इवन कर देता हूँ। आप अपनी तरफ से देखेंगे कि 1/2 पे आप ब्रेक इवन करते हैं नहीं करते, पार्शल बुक करने वाले ट्रेडर हैं आप या नहीं है। पार्शल तो मैं नहीं बुक करता हूँ, अलबत्ता मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ, ब्रेक इवन करके छोड़ देता हूँ। अगर यहाँ पे आती वापस तो मुझे यहाँ पे आउट कर देती। अदरवाइज अगर आपने इसी तरह ट्रेड रन करनी है तो करें, लास्ट में आपके पास ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि बेसिकली जब भी आप ट्रेड सिल्वर बुलेट में आपने ले ली है, ट्रेड भी ढूंढ ली है, लेकिन क्या किया आपने, वहां पे आपने ब्रेक इवन किया है या नहीं, स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी आपने लाजमी यूज करनी है इसमें। अगर आप ब्रेक इवन करते हैं तो आप बच जाते हैं यहाँ पे लॉस से, और अगर आप पार्सल बुक करते तो आपके हाथ में भी कुछ आ जाता, और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो फिर एंड ऑफ द डे आपके पास लॉस आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।